सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस समय पैसे दिए गए, अगर ये बात मैं कह दूं तो क्या जांच होगी? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो जांच होने में क्या दिक्कत है कुलदीप कुमार जी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इतना माहौल बना देना कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, जांच हो जाने दीजिए। चित्रा जी हमारी तो जांच ही होती आ रही जब से पार्टी बनी है। पहले सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री घर पे रेड पड़ी, उप मुख्यमंत्री घर पे पड़ी, 400 फाइल संगुल कमेटी उठा के लेके चली गई। उसके बाद हमारे 150 पर एमएलए पे एफआईआर दर्ज हुई, जो कोर्ट से छूट के आए बाद में। हमारी जांच हो रही है। केवल एक ये तो हम अडानी की बात करते हैं, ये जेपीसी से भाग जाते हैं। हमने कहा जेपीसी की बात कर लो, ये भाग गए। अब सतपाल मलिक तो इन्हीं की पार्टी के गवर्नर है, वो इन्होंने 3 जगह स्टेट में गवर्नर बनाया, वो भी तो कुछ कह रहे हैं, जांच कराएंगे। एक वाक्य, बाकी सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, वो सतपाल मलिक का भी जिक्र कर रहे हैं। सबका जिक्र करेंगे, वो तो यूनाइटेड नेशंस का भी करेंगे और जो बाइडेन का भी करेंगे। मैं सबका जवाब थोड़ी देता रहूंगा, पर मैं इनसे कह रहा हूं कि 150 लोग इनको कोर्ट से राहत मिली, इन्होंने कहा ना, तो कोर्ट तो फ्री है। अरे वो तुम्हारी पार्टी के चित्रा जी, मैं ठीक है, आराम से मोदी जी के मित्र भूल गए जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा प्लीज। बोलिए चित्रा जी, 150 लोगों को राहत मिली तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये विधायक है, इन्होंने कहा है बंदूक की नोक पर ईडी ने स्टेटमेंट लिया है। किस व्यक्ति का, कब? ये आज तक बहुत देखा जाता है, करोड़ों लोग तक, घर घर तक इन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं मानने को तैयार हूं, मुझे उसके तथ्य इस शो के खत्म होने से पहले दे दे, मंगवा ले, या बोले कि ये मैंने गलत बोला है। ठीक है कुलदीप जी, आपने सवाल सुन लिया, आगे आप जवाब दीजिएगा। बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल कर कोर्ट में आके, कोर्ट में, ठीक है कुलदीप जी, कोर्ट में आके बंदूक की नोक पर ईडी ने, पढ़ते नहीं हो, पढ़ लिया करो। आप दिखा दो, पेश कर लो, चित्रा जी के शो पे पेश कर लो, मेरा मुंह बंद करवा दो। जबरन किसी के कान के पर्दे फाड़ देना, क्या बोलते हैं उसको? बंदूक की नोक पर के पर्दे फाड़ देना, उसको बंदूक की नोक पर, क्या बोलते हैं उसको? बताओ। ठीक है, बाकी मेहमानों की बात में चलते हुए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा बीजेपी आपके बीच में। बाकी लोगों को भी शामिल कराती हूँ। शक्ति यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए। अब जांच की आंच पहुंच रही है तो बेचैनी दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह है। शक्ति यादव जी, जांच से किस बात का डर? चित्रा जी, जहां बैठे वहां भी जांच है। जांच कहां दिक्कत है? जांच तो पूरे देश के अंदर में विपक्षी के यहाँ जांच है, और विपक्ष ही जांच के रडार पर है। बाकी तो हरिश्चंद्र लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार के पितामह है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश को। जितने पूंजीपति मित्र हैं देश को लूट रहे हैं, लेकिन उनको तो छूट है, इसीलिए कि उनके लिए तो सब कुछ जायज है। जब भी विपक्षी दलों की बैठक होती है, एकता होती है, तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जान लेनी चाहिए सब लोगों को, देश इस तरह से नहीं चलता। देश में लोकतंत्र का मजाक नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, ये बात जनमानस में जा चुकी है। आप दूसरे को भ्रष्टाचारी कर रहे हो, ठीक है। जिस मामले में लालू जी, सुरजेवाला जी ने लालू जी का नाम लिया, मैंने कभी कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं कई बार मैंने कहा, 563 पृष्ठ के जजमेंट के सवाल पर मैंने कई बार कहा, जजमेंट पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ये न्यायिक निर्णय है, जिस रूप में आया हो। जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने सप्लायर थे, जिन पर 200-400 करोड़ का चार्ज था, 1974 से होता हुआ आ रहा था एक्सेस विड्रॉवल, उन मामलों में चीफ मिनिस्टर पर कहीं कोई आरोप नहीं आया है 530 पैसा लेने का और न पैसा रिकवरी का। डीए मामले सारी चीजें साफ हो गई थी। लेकिन जो चीजें आ गई, आज देश में उछल उछल के लोग कर रहे हैं, सबको क्लब करिए, एक करिए, अलग अलग करिए केसों को। लालू प्रसाद जी के मामले में वायलेशन हुआ आर्टिकल 20 का, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि हम न्यायिक निर्णय का सम्मान किया। हमने न्यायिक निर्णय के खिलाफ कोई बातें नहीं की, जो होना था वो हुआ। लेकिन कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र बांटे, व्यापम में क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास तक जांच की लपटे गई, चुप्पी हो गई, इसलिए कि आप बैठे हो ऊपर में, आप जो चाहो कर लो। आपकी तो मनमानी है ना देश के अंदर में। पुलवामा के मामले में सतपाल मलिक बोलते हैं, उनके ही गवर्नर, उनके ही पार्टी के लोग हैं, बोलते हैं देश से माफी मांगनी चाहिए। 40 विधवा आज सवाल पूछ रही है देश के सामने, किनके आपराधिक लापरवाही के कारण इतनी बड़ी चूक थी, कैसे मूवमेंट करने का आदेश आपने दिया सीआरपीएफ के मांगने के बाबत भी आप 8400 करोड़ के विमान पर चढ़ो, लेकिन सैनिकों के लिए, जवानों के लिए नहीं है। ये सवाल कौन पूछ सकता है? सवाल बड़ा है, सर्टिफिकेट बांटने का सवाल अधिकार बहुत बड़ा है, बिल्कुल।